बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत बाफियत से होंगे। आज जो हम रिटर्न देखने जा रहे हैं वो एक शॉपकीपर की रिटर्न है। अगर आपका रिटेल का बिज़नेस है या करियाने का स्टोर है तो उसकी रिटर्न कैसे फ़ाइल होगी, उसको हमने कैसे डिक्लेयर करना है, आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करते हैं। तो चलें हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमने आना है नॉर्मल फॉर्म के ऊपर, टैक्स ईयर 25 सेलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है जी। यहाँ पे आके हमने सबसे पहले इसको इंग्लिश कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, यानी कि पाकिस्तान इसी साल पाकिस्तान में थे, यस कर देते हैं और कंटिन्यू कर देंगे। इस जगह पे आके हम बिज़नेस ट्रेडर्स के अंदर क्लिक कर देंगे, यस पे क्लिक कर देंगे, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है जी, फॉर्म हमारे पास ओपन हो चुका है। हमने आना है बिज़नेस के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आ जाएंगे। इस साल आपने जितनी सेल की होगी वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। ठीक है जी। अगर आपके पास कोई ओपनिंग स्टॉक होगा वो आपने यहाँ मेंशन करना है, अगर नहीं है तो उसको छोड़ दें। और इस साल जो आपने पूरे साल के अंदर जुलाई से लेके 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक जो भी परचेज़ की होगी वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। तो हम वो परचेज़ लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। उसके बाद आपके जो भी एक्सपेंस हुए इस साल वो आप सारे अदर डायरेक्ट एक्सपेंस में आके मेंशन कर दें, जिसमें बिजली का बिल वगैरह सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। तो यहाँ आप लमसम एक अमाउंट यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। और आपके पास 30 जून 2024 के अंदर जो स्टॉक अवेलेबल है आपकी शॉप के ऊपर, उसकी एक अमाउंट आपने कैलकुलेट करके यहाँ मेंशन कर देनी है। ठीक है जी। इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेट। फिर आना है आपने मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आपने कोई बंदा रखा हुआ है शॉप के ऊपर, उसको पे वगैरह दे रहे हैं और अदर आपके जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं तो आपने इधर आके वो यहाँ मेंशन कर देना है। कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी। ये करने के बाद हमने आना है टैक्स चार्जेबल के ऊपर, कंप्यूटेशंस के ऊपर आ जाते हैं। तो देखें 20,561 रुपये का हमारा जो है टैक्स बन रहा है। ठीक है। तो हमारा एक रिटेल का जो टैक्स है वो डिडक्ट हुआ होगा, वो हमने मेंशन करना है कहाँ पे, जो हमने परचेज़ की होगी इस साल। तो रिटेल टैक्स के ऊपर हमारी जो कंपनी से हमारा टैक्स डिडक्ट कर रही है वो हमने मेंशन करना होगा। हमने आना है किस में, एडजस्टेबल टैक्स के ऊपर। यहाँ आके हम लिख देंगे, इधर आ जाएंगे, इस जगह पे आके हमने अपना जो इस साल हमने परचेजिंग की है वो आ रही होगी वो हमने यहाँ मेंशन कर देनी है। ठीक है जी। यहाँ हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये हमने मेंशन किया, यहाँ हम अपना टैक्स मेंशन कर देंगे, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा टोटल टैक्स बन गया। अब आते हैं हम कंप्यूटेशन के ऊपर दोबारा। ठीक है जी, ये हमारा रिफ़ंड आ गया। फिर हमने क्या करना है, इसको करना है क्लोज। हमने आना है वेल्थ के ऊपर। तो हमने वेल्थ अपनी डिक्लेयर करनी है। पर्सनल एक्सपेंस के ऊपर आके, पर्सनल लोड एक्सपेंस के ऊपर इधर आके हम अपने एक्सपेंसेस मेंशन कर देंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे। और दोबारा आएंगे टैक्स चार्जेबल के ऊपर, एडजस्टेबल टैक्स के ऊपर, बल्कि हम आते हैं कंप्यूटेशंस के ऊपर और यहाँ आके हम अपना ये टैक्स कॉपी करते हैं। वेल्थ के ऊपर आते हैं, एक्सपेंसेस के ऊपर आते हैं और रेट्स एंड टैक्सेस के ऊपर आके ये मेंशन कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमारे एक्सपेंसेस हो गए। फिर हमने क्या करना है, हमने आना है दोबारा टैक्स चार्जेबल के ऊपर, कंप्यूटेशंस के ऊपर। ये हमारी इनकम थी, इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसको मिनिमाइज़ करेंगे और वेल्थ के ऊपर आके रिकन्सिलेशन के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ आके हम नॉर्मल डिक्लेयर एज पर नॉर्मल रिटर्न, इसको कॉपी करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। ये हो गई, हमारे एक्सपेंसेस आ गए, 2,33,627 आ रहा है। तो ये हमारा जो है इस साल की हमारी कैपिटल में इंक्रीज़ हुआ है। तो हमने क्या करना है, पर्सनल एसेट्स के ऊपर आके, कैपिटल के ऊपर आके, यहाँ पे जो हमारा बिज़नेस है उसका नाम मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये हमने नाम में मेंशन कर दिया। और जो हमारी वैल्यू यहाँ बची 2,33,627, इधर आए,
233,627 कैलकुलेट हो गया। ठीक है, रिकन्सिलेशन के ऊपर आए, ज़ीरो हो गया। एट्रीब्यूट के ऊपर आए, यहाँ पे आके रेसिडेंस, सेफ, बिज़नेस सेक्टर के ऊपर आए, आके यहाँ पे ये लिख दिया रिटेल फूड प्रोडक्ट, और ये सिलेक्ट करके इसको सेव करें। एंड एक बार चेक करके प्रॉपर अच्छे तरीके से सेव करके इसको सबमिट कर दें। इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।